बात करें, अभी मैंने सोमपाल शास्त्री जो कृषि मंत्री रह चुके हैं देश के, भारतीय जनता पार्टी में है। अटल जी की सरकार के जमाने में बहुत एक्टिव थे, प्लानिंग कमीशन में भी रहे। उनसे बातचीत हो रही थी और उन्होंने जो घोषणा पत्र बीजेपी का 2014 में बना था, उसमें सरकारिया कमीशन के रोल को उन्होंने खुद पिन पॉइंट किया था। उन्होंने लिखा था, रोने लगे वो इंटरव्यू। इस दारुण दशा पे उनके आंसू निकल आए। बात बताते बताते कहने लगे कि मैं 2-3 दिनों से नींद की दवा खा के सो रहा हूं, इतनी बेचैनी और इतनी तकलीफ हो रही है, जो कुछ हो रहा है चारों तरफ और कुछ नहीं किया जा सकता और कुछ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। अब ये बताइए, आप इसको अन्यथा मत लीजिए शीतल जी, मैं 3 दिन से नींद की गोली लेकर सो रहा हूं। आप सच मानिए, इतनी दरिंदगी मैंने कभी देखी नहीं। कहा नहीं जा सकता कुछ। और तमाशा, उसको इवेंट बना रहे हैं उसको। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई हुई है और उसके बाद कुछ आपदा आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मूर्खता से क्रिएट कर ली है इस देश में, और उसका हल करने के लिए कोई मतलब जरा भी सेंसिबिलिटी नहीं है। जो भी आदमी सड़क पर इन लोगों से मिल रहा है उसके आंसू निकल आ रहे हैं, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानियां देखकर। लेकिन आप पूरी सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 24 आदमी मर गए, आप बयान दे रहे हैं आप किसी थानेदार को सस्पेंड करके खत्म। एक दिन में नहीं, इसके पहले 16 आदमी ट्रेन से कट गए, इसके पहले रोज 5, 10, 6, 7, आज जब ये 24 आदमी की खबर आई तब तक मध्य प्रदेश में 6 दूसरे लोगों के एक्सीडेंट में मरने की खबर आई है। ऐसा कभी किसी देश में कोई निजाम चलता है? ये तो ऐसा निजाम है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी शर्म नहीं, कोई भी जिसे कहा जाए हृदय में कोई फीलिंग ही नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जो मोदी जी के और बीजेपी के समर्थक थे, एक जनरल समर्थन पैदा हो गया था, उनमें से तमाम लोग अब शर्मिंदा है। मजदूरों के सवाल पर इस सरकार का जो पूरा रवैया है और जो डिठाई है, हमने 300 ट्रेनें चला दी। अरे 300 और 3000 से क्या मतलब है भाई? तुम्हारे पास 19,000 ट्रेन रोज चलाने की कैपेसिटी है। तुम एक दिन में 2 करोड़ लोगों को उठा के उनके घर पहुंचा सकते हो 24 घंटे में। यह युद्ध स्तर का सवाल है। तुम्हारा नौसेना अध्यक्ष एक रिटायर्ड कह रहा है कि हम किस लिए हैं, हमको क्यों नहीं आप ड्यूटी पे लगा रहे हैं। यह एक इतनी बड़ी समस्या है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में घरों से निकले हैं। फैसला आपने किया, कोई इंतजाम आपने नहीं किया। फैसला करने से पहले आपने जो 23 या 24 को फैसला किया था, अगर आप 29 को कर देते तो इस देश में क्या हो जाता? 5-6 दिन उन लोगों को जाने आने का इंतजाम करते पहले। या तो ये कहिए कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता, आप अपने कूप मंडूक पे बैठे हुए हैं, एयर कंडीशन व्यवस्था में, रोज कपड़े बदल रहे हैं 17 बार, चश्मे बदल रहे हैं, घड़ी बदल रहे हैं। हद हो गई है। ऐसी कोई सरकार हो सकती है? बहुत तकलीफदेह है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारों को तुरंत हर काम सस्पेंड करके इन लोगों को इनके घर पहुंचाने का काम सबसे पहले लेना चाहिए। हमारे पास पूरे साधन हैं, हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है, हमारे पास लाखों की तादाद में ट्रांसपोर्ट का इंतजाम है, हमारे ट्रेन्स हैं। तुरंत इन लोगों को हर डीएम की ड्यूटी लगनी चाहिए। देश कुछ उनसे दूसरी उम्मीदें करता है, देश के लोगों से दूसरी उम्मीदें करता है। ये किस तरह का वर्ग विभाजन हो रहा है कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को आपने एकदम छोड़ दिया है और ये हिस्सा रोज बड़ा होता जा रहा है। तमाम अध्ययन आए हैं, आज सोमपाल जी से बातचीत में ही सब अध्ययन निकले। 81% लोग इस देश के ऐसे हैं जो आपके इन फैसलों से तबाह हो चुके हैं। उनको तुरंत कैश की जरूरत है, वो भी सड़कों पे निकलेंगे, किसी न किसी दूसरे रूप में निकलेंगे। और ये तादाद अब आपने 8 करोड़ मान ली है, ये कम से कम 16 करोड़ लोग हैं। आप इससे दुगने लोग हैं जो रोज के दैनिक कार्यों में आपके लगते हैं और ये अपने घर पहुंचना चाहते हैं। सूरत में रोज लाठी चार्ज हो रहा है, मुंबई से निकलते हुए सैकड़ों बार ये लाठियों से पीटे गए हैं। आज भी रोजाना बहुत जगह कुछ पुलिस वाले अपने सैंपल वीडियो डालते हैं, बहुत मानवीयता वाले हैं, बहुत सारे मानवीय, लेकिन बहुत सारे अमानवीय भी हैं। और वो पीड़ा झेलते हुए ये लोग निकल रहे हैं। अपने ही देश के लोग अपनी ही पुलिस के द्वारा बेगुनाह, बेलज्जत